देख चुके थे कि अगर एरे में हम इंसर्ट करना है तुमको डायरेक्टली हम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए डायरेक्ट हम अपडेट कर सकते हैं। हमको जस्ट यूजर को बोलेंगे क्या, आप बताइए, आप लोकेशन बताइए कि आपको किस लोकेशन पे अपडेट करना है। हम यूजर को क्या बोले कि आप अपडेट करने का अगर बात आएगा तो, क्योंकि हम कोई एक ही वैल्यू को अपडेट करेंगे, या तो एक वैल्यू को अपडेट करेंगे और नहीं तो सारे वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो अगर हमको एक वैल्यू को अपडेट करना होगा तो हम यूजर को एक देंगे। जैसे डिलीट का ही केस देखो, सेम काम अपडेट का भी होगा। अगर डिलीशन की हम दिखाए, देखो यहाँ पे हम क्या किए, कहाँ गया, ये डिलीशन का इतना पार्ट है। हम यूजर को यहाँ इंसर्ट कर, अब पता है कि डिलीट करने से पहले हमको डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एरे डाटा तो स्टोर करती है नहीं। एरे में जैसे मेरा प्रोग्राम डिलीट होता है, उसके मेरा प्रोग्राम बंद होता है, सारा डाटा एरे का उड़ जाता है। इसी डाटा को स्टोर करने के लिए तो हम फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं, कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो डाटा है। अच्छा एक मिनट रुको, चलिए पंखा से आ रही होगी आवाज, बगल में पंखा चल रहा है इसलिए। तो चलो कोई नहीं। तो अब अति हुआ कि हमको जब अति है, हमको स्टोर करना है अपना प्रोग्राम के अंदर के फाइल को या प्रोग्राम के अंदर के डाटा को। तो मेरा प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट नहीं करता, तो उसी के लिए तो फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं। तो यही चीज था कि हमको इंसर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर का इंसर्शन का कोड है। अब जब डिलीट करने की बात आई या अपडेट करने की बात, बराबर है, हमको अपडेट करना है तो हम यूजर को बोले आपको बताइए कौन से लोकेशन पे डाटा अपडेट करना है। यूजर बताया उस लोकेशन, जो लोकेशन, उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिए। और अब यहाँ पे ये करने के लिए, ये नहीं, अपडेट करने में जस्ट तुमको क्या करोगे, जैसे प्लेस में बताया, हम प्लेस में स्टोर कर दिए। और एक हम यहाँ पे जस्ट ए लिखे, ए प्लेस, और इसके साथ साथ लोकेशन के साथ साथ यूजर को बोले आपको बताइए कि यदि आप बताइए कि कौन सा वहां पे वैल्यू को अपडेट करके डालना है। इंटर लोकेशन एंड अपडेटेड वैल्यू, जो जिस लोकेशन पे डालना है वो लोकेशन बताइए, और क्या वैल्यू वहां पे डालना है सो बताइए। जो बताया यूजर, एक को हम प्लेस में स्टोर कर लिए, दूसरे को हम क्या किए, वैल्यू को मान लो उसका वैल्यू को हम एक्स में स्टोर कर लिए। और अब जस्ट क्या किए, ए, और इसके अंदर में हम ब्रैकेट के अंदर में प्लेस को लगाए, और ए प्लेस इक्वल टू एक्स। अब क्या होगा, वहां का जो भी इस प्लेस पे जो भी डाटा पहले से होगा वो तुम्हारे नए डाटा से अपडेट हो जाएगा। इस प्लेस नाम जो जिस प्लेस को डाला है, मान लो 2 डाला, तो A2 पे जो अभी डाटा होगा तुम्हारा, A2 पे जो डेटा होगा वो तुम्हारे जो न्यू डाटा है एक्स के, इस एक्स के डाटा से वहां रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है? हेलो? यस सर। ये अपडेट का था। अपडेट में तो चलो ये हो जाता है कि अपडेट में तो हमको सिंगल डाटा को अपडेट, मल्टीपल को अपडेट करना है तो तुमको ये लोकेशन ही मत पूछो यूजर से। तुमको मल्टीपल डाटा को अपडेट करना है, लोकेशन यूजर से पूछो ही मत। एक दूसरा लूप चलाओ, एक दूसरा लूप चलाओ, उस लूप में क्या करो, फिर से यूजर से फिर सारा नंबर ले लो। जैसे मान लो 4 एलिमेंट तुम एरे में इंसर्ट किए, अब उस चारों एलिमेंट को तुम चाह रहे हो हम अपडेट कर दे, तो फिर एक दूसरा लूप चलाओ 4 का, और फिर एक 4 वैल्यू ले लो और इस चारों की जगह पे उसको रिप्लेस कर दो। तो वो तो इजी है। लेकिन जब डिलीट की बात आती है तो डिलीट में ये काम नहीं होता है। डिलीट में हमको यहाँ पढ़े थे हम लास्ट क्लास में कि हमारा एरे क्या करता है, हमारा एरे डाटा को कंटीजियस स्टोर करता है। हमारा एरे डाटा को कंटीजियस स्टोर करता है कि हम अगर 4 डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो अगर मान लो, ओके सॉरी, अगर हम अगर 4 डाटा को स्टोर कर रहे हैं, किधर गया फिर, वेट एक मिनट, बहुत हेक्टिक होता है। हाँ, हम अगर यहाँ पे अगर 4 डाटा को ये स्टोर कर रहे हैं, मेरा ये मान लो एक एरे है, इसमें हम अगर 4 डाटा को स्टोर किए, दिख रहा है ना डायग्राम? नहीं दिख रहा है? ओके एक मिनट वेट। हाँ अब यहाँ दिखेगा। हम क्या किए, अगर 4 डाटा इसमें स्टोर कर रहे हैं, हम वो 4 डाटा क्या स्टोर किए, देखो यहाँ पे मान लो हम 8 स्टोर किए, यहाँ पे 5 स्टोर किए, यहाँ पे 3 किए, 7 किए, तो ये सारा क्या हो रहा है, कंटीजियसली स्टोर हो रहा है। 1 5 3 7 ये कंटीजियसली। अब हम अपना 3 को मान लो यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या होगा,
ये ब्लॉक एम्प्टी तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये ब्लॉक एम्प्टी रह गया तो हमको क्या होगा, हमको मेरा रूल वायलेट हो जाएगा कि एरे हमेशा डाटा कंटिन्यूअसली स्टोर करती है, ये रूल वायलेट हो जाएगा, होगा ना वायलेट, कि हमको पता, हाँ, कि एरे में हमको पता है कि डाटा जो भी स्टोर होता है एरे में वो कंटिन्यूअसली स्टोर होती है। तो अगर हम बीच से किसी भी डेटा को डिलीट कर रहे हैं तो वो तो ब्लॉक खाली नहीं रहेगा, उस ब्लॉक को फिर से फिल करना पड़ेगा। तो यही चीज होता है यहाँ क्या, यहाँ टीडीएस होता है। तो यहाँ क्या करना पड़ता है, जब डिलीट करते हैं तो हमको डिलीट करने के साथ साथ क्या करना पड़ता है, सारे एलिमेंट को उसके राइट के सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। हमको राइट के सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ 3 डिलीट किए तो हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इसको क्या करेंगे, ये डिलीट होगा नहीं, हम इस 7 को उठा करके यहाँ ला देंगे। अभी हम पढ़े थे कि अपडेट हम कर सकते हैं किसी को भी, हम 7 को उठा के 7 जो अभी मेरा 4th पोजीशन है, इस 7 का 4th पोजीशन को हम चेंज करके 3rd पोजीशन पे ला देंगे। बस इतना है, डिलीट करने का मतलब यही चीज हो रहा है कि हम क्या करें, 8537 को अगर स्टोर किए हैं, अब हमको 3 को डिलीट करना है अपने पोजीशन से, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद का जो एलिमेंट है, उसके बाद के एलिमेंट का पोजीशन को, सारे का पोजीशन को शिफ्ट करें। ये 4 का अगर है तो ऐसा, अगर ऐसे हम 5 एलिमेंट रहेगा, मान लो ऐसा मेरा ये ब्लॉक है, इसमें बहुत सारा ये एलिमेंट है, यहाँ क्या 5 है, 8 है, 2 है, 9 है, 1 है, 6 है, 5 8 2 9 1 6 है, इसको है। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से इस 2 को डिलीट करना, इस 2 को हमको डिलीट करना है। तो हमको इसको डिलीट करने के बाद क्या होगा, इसके बाद के जो ये सारे ब्लॉक है 9 1 6 को, इस सारे को शिफ्ट करना पड़ेगा एक पोजीशन। तो ये 1 पोजीशन सारे को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, यही इसमें डिलीट करने का प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, कोई नहीं हम जानते। तो यही पीछे का एक ब्लॉक तो खाली हो जाएगा ना? हाँ, वो ब्लॉक खाली हो जाएगा। वो तो ऐसे भी होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा तो एरे में वो चीज तो ऐसे भी हो रहा है, तुम जो एरे क्रिएट कर रहे हो। यस सर, यस सर। हाँ, वो तो एरे, तुम जो 10 अगर एलिमेंट का एरे क्रिएट करते हैं हम, और 4 ही एलिमेंट को हम स्टोर करते हैं, तो बाद का 6 एलिमेंट तो ब्लॉक तो तुम्हारा क्रिएट हो गया। हम बताए थे कि एरे का जब हम इनिशियलाइज करते हैं, तो एरे का जितना साइज बताते हैं उतने साइज का हमारा क्या होता है, ब्लॉक एक क्रिएट हो जाता है। अगर हम एरे का साइज 10 बताए तो 40 बाइट का हमारा एक मेमोरी एलोकेट हो जाता है। अब उस 40 बाइट के मेमोरी में हमको अगर 10 एलिमेंट है, तुम 10 एलिमेंट स्टोर करो ना करो, वो मेमोरी तो तुमको एलोकेटेड है। तो अगर 4 एलिमेंट स्टोर किए तो 4 के बाद का ब्लॉक तुम्हारे पास खाली है, तो वो तो ऐसे भी होता है। तो यहाँ भी वही चीज होगा, एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन मेरा स्टोरिंग जो होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो अब डिलीट करेंगे तो क्या करेंगे डिलीट में, तो हम यूजर को जस्ट पूछेंगे, यूजर से बताइए आपको कौन से लोकेशन का आपको क्या करना है, डिलीट करना है। यूजर से हम पूछेंगे कि आपको किस लोकेशन का एलिमेंट डिलीट करना है, हम उसको स्टोर कर दिए। और अब हम क्या चलाए, लूप चलाए। और लूप कहाँ से चल रहा है, जिस प्लेस पे यूजर बोला है डिलीट करना है वहां से लेकर के एंड ऑफ एरे तक, जिस प्लेस का यूजर बोला है एलिमेंट को डिलीट करना है वहां से लेकर के एंड तक का हम लूप चलाए। और क्या किए, सारे एलिमेंट को देखो शिफ्ट कर रहे हैं, AI+1 के एलिमेंट को AI में असाइन कर रहे हैं, AI+1 के एलिमेंट को AI में असाइन कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, जब ये लूप चलेगा तो हमारा सारा शिफ्ट होते जाएगा और ये स्टोर होते चला जाएगा। क्लियर है? देखो इसको रन करते हैं। हाँ देखो इसको रन करते हैं। देखो हम देखो ये पूछा कि आपको कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्ट करना है, हम इसमें बोले कि हमको 4 एलिमेंट इंसर्ट, 5 एलिमेंट इंसर्ट करना है। ठीक है, 5 एलिमेंट। अब बोला कि आप 5 एलिमेंट डालिए, 8 डाले, 2 डाले, 4 डाले, 7 डाले, 1 डाले, ये दे दिया 82471 स्टोर। अब हमसे पूछा कि आपको बताइए कौन से लोकेशन का डिलीट करना है। हमको ये 4 को डिलीट करना है, तो हमको 4 को डिलीट करना है तो पता है 0 1 2, यानी 2 पोजीशन का हमको एलिमेंट को डिलीट करना है, 2 दिए। देखो डिलीट हो गया। और अपडेटेड एरे क्या, सॉरी 2 पोजीशन कौन सा था, 4, ये 4 था। देखो अपडेटेड एरे क्या आया, 8271। मेरा पहले का एरे क्या था, 82471, और अपडेटेड एरे आया 8271। ये डिलीट हो गया मेरा डाटा, मेरा 4 बीच से डिलीट हो गया मेरा, 4 मेरा बीच से डिलीट हो गया। ये एक ऑपरेशन था डिलीशन का। क्लियर है ये?
Yes, sir. तो तुम लोग को एरे का हम 4 ऑपरेशन बता चुके हैं। इंसर्शन का बता दिए थे कि 2 तरीका से इंसर्ट करते हैं। अब उसके बाद था हमारा अपडेशन था। अपडेशन का बता दिए कि अपडेट करना है तो जिस यूजर से पूछो कि किस पोजीशन का एलिमेंट को अपडेट करना है और वहां पे क्या वैल्यू डालना है। जस्ट तुम उसको इंडेक्स में लो, उस पोजीशन को, जैसे हम यहाँ पे इंडेक्स में लिए हैं, और उसको क्या करो, उस वैल्यू को वहां पे डाल दो। वहां का जो वैल्यू होगा वो अपडेट हो जाएगा। डिलीट करना है तो बोले कि यूजर से पूछो कि किस एलिमेंट का आपको, किस पोजीशन से एलिमेंट आपको डिलीट करना है। वो जिस पोजीशन को बताएगा उस पोजीशन के बाद उस पोजीशन से लेके लास्ट तक के एरे को क्या करो, शिफ्ट कर दो लेफ्ट के साइड, ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा। ये 4 था। 3 था। चौथा हमारा था सॉर्टिंग और 5वां सर्चिंग। तो सर्चिंग अभी छूटा हुआ है क्योंकि सर्चिंग में 2 सर्चिंग हम बोले हुए, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो दोनों में हमारा सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग सॉर्टिंग देख रहे थे। सॉर्टिंग में लास्ट क्लास में बबल सर्च देखे थे। बबल सर्च क्या कर रहा था हमारा, बबल सॉर्ट हमारा क्या कर रहा था, ये जस्ट एक एरे को ले रहा था और वर्क ये कैसे करता था, इसको बोले थे कि जस्ट ये क्या करेगा, अपने एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करेगा। ये बिगिनिंग ऑफ एरे से जस्ट अपने एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेगा। एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते जाएगा और कंपेयर करते करते हुए तुमको क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अगर वो उसका पहले वाला एलिमेंट जो है, अगर 2 एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है, पहले वाला एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट से बड़ा होगा तो स्वैप कर देगा, और नहीं छोटा होगा तो फिर ऐसे ही रह देगा। ऐसे करते हर एलिमेंट को ऐसे कंपेयर करेगा एक बार वो पूरा करके, फिर दूसरा इटरेशन, तीसरा इटरेशन, तब तक इटरेट करते रहेगा जब तक पूरा एरे सॉर्ट नहीं हो जाए। और वही इटरेशन के लिए हम एक्सटर्नल लूप चलाते थे। हम अपना एक्सटर्नल लूप को 0 से लेकर के n-1 तक चला रहे थे लूप, क्योंकि हमको पता था अगर हमको n एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो हमको n-1 टाइम अपने लूप को चलाना पड़ेगा। अगर n एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो हमको n-1 टाइम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको 10 एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो हम 9 एलिमेंट को सॉर्ट कर देंगे तो 10वां एलिमेंट ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगा। 10 एलिमेंट को अगर हमको सॉर्ट करना है, अगर हम 9 एलिमेंट को सॉर्ट कर दे 10वां ऑटोमेटिक, इसलिए हम एक वक्त कम चलाते हैं। उसके बाद इंटरनल लूप हमारा चलता है स्वैपिंग के लिए, कि हमको कितने बार स्वैपिंग करना है। तो ये बोले थे चलेगा कितना, 0 से लेकर के जितना टाइम्स तुम्हारा आउटर लूप चलेगा उससे एक कम। इसलिए हम कंडीशन लगाए थे फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n-i-1 j प्लस प्लस। और इसके अंदर हम वही कंडीशन चेक कर रहे थे कि क्या एरे का फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट एरे के सेकंड पोजीशन के एलिमेंट से, यानी एड j क्या बड़ा है एड j प्लस 1 से। अगर बड़ा है तो टैम्प के हेल्प से हम लोग स्वैपिंग कर दिए और स्वैपिंग करके लास्ट में प्रिंट कर दिए। तो ये था तुम्हारा जो बबल सॉर्ट था। क्लियर है यहां तक? हेलो यस सर, क्लियर है। दिव्या, तुम्हारा Yes, क्लियर हुआ था sir. लास्ट क्लास? No, sir. अब नहीं क्लियर हुआ, वीडियो तुम देखते तब तो। अभी भी बता दिया, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो अब हम क्या, चलो तुम बाद में अथी कर लेना हमसे। अब अगला हमारा क्या है, अगला हमारा सॉर्टिंग था, ये तो था तुम्हारा बबल सॉर्ट। अगला हमारा आता है सिलेक्शन सॉर्ट। ये सिलेक्शन सॉर्ट था, ये भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। एक मिनट वेट, जस्ट एक मिनट। ओके चलो,
हेलो। तो ये अगला है। यस अब आगे का जो दो हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जो सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट हम देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम बताए थे कल भी कि हम लोग 5 सॉर्टिंग पढ़ेंगे। कौन? पहला बबल, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा इंसर्शन, चौथा मर्ज और पांचवा कौन सा था? बताओ कोई, याद है किसी को? 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन कौन से थे? चलो, पांचवा क्विक सॉर्ट था, जो सबसे फास्टेस्ट होता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये 5 सॉर्ट बोले थे। तो देखो अब इन सारे को कैटेगराइज कर देते हैं। पहला जो हमारा सॉर्टिंग था, ये इसमें हमारा कुछ नहीं हो रहा था। पहले सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हमको कुछ इसमें वैसा नहीं था। अब यहाँ से दो जो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम, दोनों एक टाइप से है, वर्क करते हैं। वर्क करने का मतलब तरीका अलग है, लेकिन मतलब मिलता जुलता वर्किंग है दोनों का। हाँ, तरीका हल्का सा डिफर करता है, लेकिन दोनों में क्या करता है, जैसे देख रहे हो इन कंपैरिजन, इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम, ये भी इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड है। अगला हमारा जो इंसर्शन देखेंगे वो भी इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड है। ये भी वर्क कैसे करते हैं, तो अब तुम्हारे जो भी डेटा स्ट्रक्चर है जिसपे वर्क करोगे उसको 2 पार्ट में बांट देता है। इवन ये 3 एल्गोरिथम जो है, इंसर्शन, सिलेक्शन, मर्ज, ये सब सारे क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट रहे हैं तुम्हारे थी को। तुम्हारे डाटा स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में बांट करके तब उसको सॉर्ट करेगा, ये होता। तो ये सब है ऐसे ही। और इसके बाद जो तुम्हारा आएगा मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, उस दोनों सॉर्ट को पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि एरे को हम फिर फंक्शन में कैसे करें, हम कैसे फंक्शन में एरे को पास करेंगे और कैसे फंक्शन में वर्क करेंगे। तो वहां फंक्शन फिर जानना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा फंक्शन पे वर्क होता है। इवन ये भी तुम खोल के अगर देखे होगे, नेट कभी देखना, नेट पे सारे जगह पे फंक्शन से ही बताता है। ये हम तुम लोग को यहाँ पे विदाउट फंक्शन बता दिए है, नहीं तो कहीं पे भी देखोगे जाकर के खोल के, ये सारे का फंक्शन है। यहाँ पे ये ऐसे नहीं कॉल करता है। इस पूरे पार्ट को क्या किया, एक फंक्शन में डाल दिया। इस पूरे पार्ट को हम यहाँ से उठाए और एक फंक्शन में हम डाल दिए। हम इसके बाद एक फंक्शन देखो कॉल किए, वाइड बबल, मान लो वाइड बबल नाम का हम फंक्शन कॉल किए, और इस फंक्शन में हम क्या किए, इस सारे पार्ट को ये डाल दिए, ये सारा पार्ट डाल दिए जो भी, और ऐसे करके होता है ये भी। तो वो इसलिए आज होगा, अगर हो गया हम लोग का ये 2 सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखने के बाद, अगर समय बचा तो आज हम ये भी देखेंगे फंक्शंस कैसे थी, फंक्शंस हम कैसे फंक्शन में अपना एरे को यूज करेंगे, फंक्शन जो हमारा लास्ट छूटा था वो देखेंगे। तो चलो ओवरऑल पहले हम लोग ये देखें कि क्या है ये 2 एल्गोरिथम, ट्राई कोशिश करना समझने का, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल। तो ये कह रहा है कि सिलेक्शन सॉर्ट हमारा क्या है, अनदर सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये भी एक क्या है, सिंपल एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इसके बाद इसको कहा जाता है नोन एज इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम कहने का मतलब ये क्या करता है, अपना जिस प्लेस में एलिमेंट है वहीं पे कंपेयर करके और उसको करता है। हम वहां क्या कर रहे थे, प्लेस चेंज कर रहे थे, ये अपने सेम प्लेस पे रहकर ही कंपेयर करती है, और उसके बाद जैसे प्लेस शिफ्ट करना रहता है डायरेक्ट अपने प्लेस पे ही जाती है। जैसे अगर मान लो इसको शॉर्ट होते हुए अगर हमको शॉर्ट करना है, कोई एक एलिमेंट 5वें पोजीशन पे है, और अगर वो ऑर्डर्ड कंडीशन में अगर दूसरे पोजीशन पे जाएगी, तो ये डायरेक्ट 5वें से दूसरे पोजीशन पे जाएगी, ना कि बबल शॉर्ट की तरह पहले 5वां से तीसरा पे आएगा, फिर तीसरा से तब दूसरा पे, जब 5वां से चौथा पे आएगा, चौथा से तीसरा पे आएगा, तब तीसरे से दूसरा पे। बबल शॉर्ट में क्या हो रहा था, अगर मान लो कोई मेरा शॉर्टेस्ट एलिमेंट, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अगर वो लास्ट पोजीशन पे है, तो हम पहले क्या करते थे, उसको अपने बैक वाले से कंपेयर करके एक पोजीशन बैक लाए, फिर अपने बैक वाले से कंपेयर करके एक पोजीशन बैक लाए, फिर अपने तो ये क्या होता, अलग अलग स्टेज से गुजरती थी, तो वो अपना प्लेस चेंज करके आती थी। इसलिए उसको बबल शॉर्ट भी कहा जाता था, कि बबल जो थी देखते हो कैसे, अगर कोई मान लो एलिमेंट होगा, बिगेस्ट एलिमेंट अगर बिगिनिंग ऑफ एरे में होगा, तो उसको अगर हमको लास्ट में सेंड करना है तो हम डायरेक्ट उसको उठा करके नहीं, एक एक स्टेप पे हम मूव करेंगे। और हमारा बबल जो बुलबुला होता है वो भी ऐसे ही मूव करता है ना, पानी के ऊपर एक एक स्टेप पे मूव करता है। इसलिए उसका नाम भी, इसलिए उसको बबल शॉर्ट कहा गया था, क्योंकि वो उसमें जो हमारा एलिमेंट जो सॉर्टिंग एलिमेंट था वो एक बबल की तरह वर्क करता था,
बबल की तरह एक एक स्टेप मूव करके आगे जाता था, इसलिए इसको बबल शॉट, तो नाम भी ये समझो कि क्यों इसको बबल शॉट ही कहा गया। अगला ये हमारा सिलेक्शन शॉट है, तो ये क्या करता है, इन कंपैरिजन, तो यहाँ डायरेक्ट क्या होगा कि अगर मान लो 5वां पोजीशन पे कोई एलिमेंट है, उसको अगर अपने ऑर्डर्ड में सेकंड पोजीशन पे आना है, तो वो डायरेक्ट सेकंड पोजीशन पे आएगी। इसलिए ऐसे ही इंसर्शन शॉट में भी, इंसर्शन शॉट भी हमारा इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, क्योंकि वहां पे भी यही चीज होता है, लेकिन हल वर्क करने का तरीका अलग है। उसके बाद बोले कि ये वर्क कैसे करते, तो ये क्या करेगी, तुम्हारे जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, अगर हम एरे पे वर्क कर रहे हैं तो एरे, लिस्ट पे वर्क कर रहे हैं तो लिस्ट, जो भी डेटा स्ट्रक्चर उसको क्या करेगी, दो पार्ट में बांट करेगी। लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड पार्ट होगा और राइट पार्ट अनसॉर्टेड पार्ट होगा। लेफ्ट पार्ट बोले सॉर्टेड पार्ट होगा और राइट अनसॉर्टेड पार्ट होगा। क्लियर है, पाथ नहीं है, पार्ट है, सॉरी। उसके बाद ये वर्क कैसे करती है, ये तो हो गया कि अब वर्क ये कैसे करती है, तो वर्क बाय सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड पार्ट एंड स्वैपिंग इट विद द एलिमेंट एट इट्स एप्रोप्रिएट इन द सॉर्टेड पार्ट। ये क्या करती है, नाम ही से देख लो सिलेक्शन, मतलब ये सेलेक्ट करेगी, नाम देखो सिलेक्शन, यानी ये क्या करेगी, पूरे एरे को छान मारेगी और पूरे एरे को छान मारा, और पूरे एरे को छान मारते हुए सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को निकालेगा और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठा करके उसके एप्रोप्रिएट पोजीशन पे डाल देगा, उसके एप्रोप्रिएट। फिर ऐसे ही दूसरे सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाएगा, वहां से सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाएगा, उसको फिर पूरे अति में सॉरी, उसको भी क्या करेगा, फिर अपने पोजीशन पे डाल देगा, फिर मूव करेगा, थर्ड स्मॉलेस्ट को उठाएगा और थर्ड को लाके, तो ऐसे कर करके वो धीरे धीरे क्या करेगा, सारे अति को लाते जाएगा और लास्ट में क्या होगा, वो ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगी हमें। क्लियर है ये? यस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो यहाँ देख लो, ये बोले थे मत ध्यान दो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था हमारा, हर केस बेस्ट केस में O to the power n था, यानी अगर बेस्ट केस था कि अगर मान लो एरे हमारा सॉर्टेड रहेगा ही, तो इसको एन टाइम लगेगा थी सॉर्ट करने में। अब ये क्या था, मतलब दिमाग एवरेज केस में, यानी ये हमें एवरेज केस में n स्क्वायर लेती है, वर्स्ट केस में n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका हमेशा कांस्टेंट था, O to the power है, यानी हमेशा ये कांस्टेंट स्पेस लेगी। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो हर केस में n स्क्वायर है। अब यहां बोलोगे कि सर ये बताने का क्या मोटिव था, अब इससे पता चला कि अगर बेस्ट केस होगा तो हम यहाँ पे सिलेक्शन शॉट को लगा सकते हैं, सॉरी बेस्ट केस होगा तो हम बबल शॉट को लगाएंगे, क्योंकि बबल शॉट हमको बेस्ट केस में सिलेक्शन शॉट से कम समय ले रहा है। सिलेक्शन शॉट हमारा बेस्ट केस में तुम्हारा n स्क्वायर का समय ले रहा है, और हमारा बबल शॉट क्या ले रहा है, n ले रहा है। तो अगर हमारा बेस्ट केस का बात आएगा, बेस्ट केस इंसेंस करने मतलब कि अगर हमको एक एरे, ऐसे एरे को सॉर्ट करना है जो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बबल शॉट को लगाएंगे। और नहीं तो अगर नॉर्मल हमको अथी में, तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा जाता है। और नॉर्मल बोलेगा तो तुम कोई भी लगा दो, कि नॉर्मल केस में हमको पता है कि दोनों, जैसे एवरेज केस की बात करें तो एवरेज केस में हमारा सिलेक्शन शॉट लगाए चाहे बबल शॉट लगाए, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही है, तो हम दोनों लगा सकते हैं, और स्पेस तो इसका भी उतना ही है। तो ये था। अब इसको वर्क कैसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, कोई नहीं, चलो पहले इमेज देख लो कि ये वर्क कैसे कर रहा है। हमको इसको एनिमेशन में डालते हैं, ज्यादा बेटर तुम लोग समझोगे। देखो पहला क्या था हमारा, ये एरे था, पहला ये एरे था, इमेज दिख रहा है, यस सर। हाँ, तो मोबाइल से देख रहे हो तो एक ही इमेज है। अभी इसको इमेज बाय इमेज ही हम रखे हुए हैं, यही तो एनिमेशन है। एनिमेशन क्या होता है, यही नहीं होता है। वहां भी जो तुम वीडियो देखते हो एनिमेटेड वीडियो, तो वहां यही काम किया जाता है, ऐसे ही होता है। तो एक ही को हम सारे इमेज को एक बार में ला के रख देंगे, तुम क्या समझोगे इसमें, 6 इमेज को हम ला के रख दिए। लेकिन अगर एक एक इमेज को हम समझ के चले, तब तो इतना मेहनत किए हम, जहां पे था वहां ये 6 इमेज एक साथ था, हम उसको काटे हैं, वहां से सारे को कट करके, गिग्स पर गिग्स का है, तुम उठा खोल के देख लेना, वहां से उठा करके सारे को क्रॉप किए हैं, सारे को क्रॉप करके तब यहाँ पे पेस्ट करके और एनिमेशन में डाले। अब सोच लो कितना मेहनत कर रहे हैं तुमको समझाने के लिए, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो क्या होगा। तो ओवरऑल ये चीज था। अब देखो पहला क्या है, ये एक एरे है,
इस एरे में क्या है, 5 एलिमेंट है, 64, 25, 12, 22, 11। अभी ये अनसॉर्टेड है। हम मान लिए कि ये अभी बताए थे कि ये क्या करेगा, दो एरे को 2 पार्ट में बांटेगा। तो इनिशियल अभी हम क्या मान रहे हैं, मेरा पूरा एरे अनसॉर्टेड ही है। इनिशियल हम क्या मान रहे हैं, मेरा पूरा एरे अनसॉर्टेड है। देख रहे हो यहाँ 2 पार्ट है, सॉर्टेड एरे, ये लाइन एक खींचा हुआ है यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है, यही डॉटेड लाइन इसको पार्टीशन है। तो इनिशियल माना जा रहा है कि पूरा एरे अनसॉर्टेड पार्ट है। सॉर्टेड पार्ट में अभी कोई एरे नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं। हम क्या कि इसके फर्स्ट एलिमेंट को उठाए, अभी हम माने कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो था यही अभी सबसे स्मॉलेस्ट है। जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट था वो सबसे स्मॉलेस्ट है, हम ये मान लिए। अब उठाए, अब इसको क्या कर रहे हैं, इस 64 को यहाँ ले लिए। अब इसको देखो हर एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, हर एलिमेंट से कंपेयर करते जा रहे हैं। 64 को 24 से आया, 25 से आया, तो 25 इसमें थी, क्या किया 25 के पास आया तो देखा 25 क्या छोटा है, हाँ 25 आके इसमें असाइन हो गया। फिर नेक्स्ट इमेज में 12 के पास आया तो देखो इसमें 12 आ गया, इसमें 12 आ गया। फिर अगले एलिमेंट में क्या किया, ये 22 से कंपेयर किया, 22 से कंपेयर किया तो देखा नहीं 12 पहले ही छोटा है। ये एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या करेंगे अभी देखेंगे, की में लेते हैं। एक की नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा सॉर्टेड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को असाइन करते रहते हैं। तो अभी ये क्या किया, यहाँ 64 को लेके चला, 25 से कंपेयर किया तो 25 क्या था, इससे छोटा था, तो इसमें 25 आ गया। ये इमेज में नहीं है, हम बता देते हैं, 25 आ गया। फिर 25 आगे बढ़ करके 12 पे गया, 12 पे गया तो 12 पे देखा कि 25 12 से छोटा था, ये 12 आ गया। अब 12 22 से कंपेयर किया, तो 22 से कंपेयर किया तो देखा क्या 12 पहले ही छोटा है, 22 की इससे बड़ा है, तो ये स्वैपिंग नहीं हुआ, इसमें 12 का 12 ही रह गया। नेक्स्ट में ये जाकर के 11 से कंपेयर किया, 11 से कंपेयर किया तो ये क्या हुआ, 11 इस 12 से छोटा था, इस 12 में इस ब्लॉक में 11 आ गया। अब ये पूरा एरे के एंड पे पहुंच गया था, तो ये पूरे एलिमेंट एरे को ये कर चुका है, पूरे एरे को कंपेयर करके एट लास्ट इसमें क्या आया, सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट। तो इस एरे का सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट क्या था, 11। इस एरे का सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट 11 था, तो 11 को क्या किया, देखो स्वैप कर दिया। जस्ट 11 लास्ट पोजीशन पे था, लास्ट पोजीशन से इसको फर्स्ट पोजीशन पे ला दिया और 64 को लास्ट पोजीशन पे भेज दिया। जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट था उसको क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हेलो, क्या हुआ जी? हेलो, कौन सा सॉर्टिंग बता रहे हैं? सिलेक्शन सॉर्ट है ये भी है। देखो अभी ये टॉपिक बता रहे हैं, अभी डिस्कस कौन सा सॉर्ट कर रहे थे हम लोग? अच्छा प्रिया तुम हो? प्रिया यस सर। लेट से, अच्छा ये हमको लगा वही। तो सिलेक्शन सॉर्ट बताने की, देखो सिलेक्शन लेट कहाँ रहते हो, जब बताए थे 12 बजे हम वेट किए, पूछो 20 मिनट वेट किए हम लोग कि सभी कोई आएंगे। सर ध्यान में नहीं था, ध्यान में था 5:30 में क्लास से, इसलिए नींद आ गया था बीच में। ठीक है चलो कोई नहीं, सारे को ही है, मैसेज भी ग्रुप में था ना किए, चलो कोई नहीं। तो ये बताए थे कि सिलेक्शन सॉर्ट का था, कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या था, हमारा एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम था, बबल सॉर्ट हम लोग लास्ट क्लास देखे थे। अब यहाँ सिलेक्शन सॉर्ट था, इसको बोले थे कि ये क्या था, इनप्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, कि ये क्या करेगा, अपने ही प्लेस पे, इसमें जो भी एलिमेंट सॉर्ट होगी वो अपने प्लेस पे रह के ही कंपैरिजन करेगी, उसका प्लेस चेंज करके। बबल सॉर्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, क्या हुआ, क्या क्या कह रहे हो? हेलो, का सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट है। अब सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट है, इस सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट को क्या कर रहा है, फिर अति कंपेयर कर रहा है दूसरे से कंपेयर करते हुए, अगर जिससे कंपेयर कर रहा है वो एलिमेंट इससे छोटा है तो स्वैपिंग हो जा रहा है, नहीं छोटा है तो एज यूजुअल जा रहा है, ऐसे करते हुए लास्ट तक जा रहा है। और जब एट द एंड ऑफ एरे पहुंच जा रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब जो ये हम एक्स्ट्रा लिए थे वेरिएबल, इस वेरिएबल में उस एरे का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ जा रहा है, ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है। उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ये क्या कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ एरे में ला करके ये प्लेस कर दे रहा है।
यहाँ वही काम ने किया, एरे का सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट 11 था, 11 को बिगिनिंग ऑफ एरे में ला करके रख दिया। क्लियर है? सर कंपेयर तो 12 से कर रहे हैं, तो नहीं, 64 की जगह कैसे शिफ्ट होगा? सुन, ये 12 तुम इस इमेज में देख रहे हो ना, ये 12 जब यहाँ पे जाएगा 11 के पास तो ये स्वैप होगा। यस सर। स्वैप होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, इस 12 वाले में क्या आ जाएगा 11, और Yes, sir. इसी दोनों के बीच में तो हमको लास्ट में स्वैपिंग करना है, इस दोनों की पोजीशन को हमको स्वैप करना है, इस दोनों के पोजीशन को हमको स्वैप करना है। क्लियर समझे? ये जहां पे पॉइंट कर रहा है ये लास्ट में 11 को पॉइंट करेगा, इस ब्लॉक को पॉइंट करेगा, इस ब्लॉक को पॉइंट करना है, तो इसी दोनों के बीच में तो हम एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। अभी आगे देखो फिर क्या हो रहा है, अगले इसमें क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट टाइम चला, ये पहला इटरेशन की बात थी, नेक्स्ट टाइम ये पहला इटरेशन इतना खत्म हुआ, नेक्स्ट इटरेशन फिर ये क्या किया सर तो सबसे कम सर, हाँ बोलो। तो बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट में सिलेक्शन शॉट कम टाइम लेगा ना? नहीं, डिपेंड करता है ये थी पे तुमको, अभी हम वही डिस्कस किए थे, अभी टाइमिंग की बात नहीं करो, अभी समझते हैं टाइप। देखो जैसे बेस्ट केस की बात करते हैं अगर, तो हमारा सेलेक्ट बबल शॉट कम टाइम लेता है, लेकिन अगर एवरेज केस और वर्स्ट केस की बात करेगा तो दोनों सेम समय ले रहा है। एवरेज केस और वर्स्ट केस की बात करेंगे तो दोनों O⁴ लेगा, सॉरी n² टाइम दोनों ले रहा। अब ये क्या है, अभी मत दिमाग लगाओ उस पर, अभी पहले एल्गोरिथम समझो, एल्गोरिथम कर क्या रहा है। बाद में जब ये होता है समझ गए ना तो फिर डाव पढ़ोगे तो वहां समझ, पहले हम एल्गोरिथम समझते हैं कि एल्गोरिथम कर क्या रहा है। जब ये चीज सब, ये एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रहा है, जब एल्गोरिथम को हम ये समझ गए कि अच्छा ये वर्क कैसे कर रहा है, तब हम फिर जानते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम फास्ट वर्क करता है, कौन सा एल्गोरिथम स्लो वर्क करता है। क्लियर है? तो अभी उस पॉइंट पे मत जाओ, अभी जस्ट तुम सोचो कि सारा एक समान वर्क कर रहा है, बबल शॉट भी एक समान वर्क कर रहा है, सिलेक्शन, हमको जस्ट ये सब अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, हमको इस सबको समझना है। हमको कि कहीं पे भी हमको बोल दे अगर कि बबल शॉट के थ्रू आप शॉर्ट करिए तो वो भी कर सके, कहीं कह दे सिलेक्शन शॉट के थ्रू करिए आप वो भी कर सके, हमको जो पूछे उसके थ्रू हम कर सके। अभी तुमको जस्ट ये दिमाग में रख के चलना। ये क्या हुआ, पहला इटरेशन खत्म हो गया। सेकेंड इटरेशन में ये क्या किया, फिर अब ये इसको इंक्रीमेंट कर दिया। अभी हम बोले थे कि ये क्या करता है, पूरे एरे को दो पार्ट में बांटता है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। अब जो ये 11 आके यहाँ स्टोर हुआ तो अब ये चला गया सॉर्टेड पार्ट हो गया। ये जो 11 वाला ब्लॉक था, ये देखो इसका कर्सर कहाँ आ गया, ये डॉटेड लाइन अभी तक बिगिनिंग में था, अब 11 के बाद आ गया ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन 11 के बाद आ गया, ये यहाँ पे 11 के बाद आ गया। तो ये अब एक हमको क्या कर रहा है, डिवाइडर का काम कर रहा है। ये डॉटेड लाइन एक डिवाइडर का वर्क कर रहा है, जो 11 को सॉर्टेड पार्ट में रख रहा है और ये एक अलग पार्ट में। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम अपना जो अनसॉर्टेड पार्ट का फिर फर्स्ट एलिमेंट जो है, अनसॉर्टेड पार्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट फिर है तो कौन सा 25, इस 25 को उठा रहे हैं अपने और इस 25 को ला रहे हैं और इसको कंपेयर कर रहे हैं। इसको कंपेयर करते करते हम क्या करें, लास्ट तक गए तो मेरा हमको सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट कौन था, अब 12, सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट 12 था। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट 11 था, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 12 था। तो इस 12 को फिर अपने पोजीशन पे ला करके देखो स्वैप कर दिया यहाँ पे और 25 को भेज दिया यहाँ पे। बोलो, ये कर दिया। ये सेकेंड इटरेशन के बाद ये काम हुआ। अब देखो फिर और इसके साथ क्या हुआ, सेकेंड इटरेशन के एंड में फिर ये 11 और 12 सॉर्टेड, फिर ये जो डिवाइडर था एक पॉइंट और मूव कर गया, आ गया यहाँ आ गया। अब इस सॉर्टेड पार्ट में हमारा क्या है, यहाँ सॉर्टेड पार्ट में एक भी एलिमेंट नहीं था, यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं, यहाँ सॉर्टेड पार्ट में एक एलिमेंट है, यहाँ सॉर्टेड पार्ट में 2 एलिमेंट है। डिवाइडर धीरे धीरे मूव कर रहा है लेफ्ट के साइड थोड़ा, ये डिवाइडर। अब फिर ये क्या, फिर क्या तरीका बना दे, म्यूट करो, दूध वाले मत बनाइए इधर सादा, इसी का म्यूट करो आवाज आ। तो अब फिर क्या किया, तीसरे बार में इसका है, जिसका भी है म्यूट कर लो, आवाज आ रहा है, क्योंकि तुमको पता है कैसे कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक एरे को ले रहा है, एरे को लेकर के उस एरे को 2 पार्ट में इसको बांटना है। तो एट बिगिनिंग में ये क्या कर रहा है, इसका डिवाइडर स्टार्टिंग में है,
स्टार्टिंग में तो ये पूरे एरे को सर्च किया और पूरे एरे को सर्च करके वहां से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को निकाला, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को निकाल करके अपने अंदर स्टोर कर दिया, अपने एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और फिर अति क्या किया, जब पूरे एलिमेंट को ये सर्च कर लिया तो उस अति से क्या किया, उस वेरिएबल से उसके अप्रोप्रिएट पोजीशन को स्वैप कर दिया, उस अप्रोप्रिएट पोजीशन को स्वैप कर दिया। ये ऐसे करके फिर सेकंड इटरेशन में सेम काम किया। फिर सेकंड इटरेशन में क्या किया, सेकंड इटरेशन में एरे का जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट था उसको उठाया, फिर उसको उठा करके क्या किया, अपने अप्रोप्रिएट पोजीशन पे ला दिया। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, डिवाइडर आगे बढ़ते जा रहा है, डिवाइडर हमारा आगे बढ़, ऐसे करके थर्ड, ऐसे करके फोर्थ, और सबको लाते जा रहा है और एक साइड से उठा करके दूसरे साइड में डालते जा रहा है, एक साइड से उठा करके दूसरे साइड। एक बीच में डिवाइडर है, उस डिवाइडर के राइट साइड में तुमको कंपेयर कर रहा है और उठा करके लेफ्ट साइड में सबको ला करके पटक रहा है। मतलब हम जैसे एक बर्तन से पानी निकाल के दूसरे बर्तन में डालते हैं, वैसे इसका एक डिवाइडर था, उस डिवाइडर क्या किया, दो पार्ट में बांट रहा है। एक पार्ट इसका सॉर्टेड था, एक पार्ट इसका सॉर्टेड था, दूसरा पार्ट अनसॉर्टेड था। तो अनसॉर्टेड पार्ट में ये क्या कर रहा है, अनसॉर्टेड पार्ट से ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड कर रहा है और सॉर्टेड पार्ट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करके और उसको सॉर्टेड पार्ट में एप्रोप्रिएट पोजीशन पे डाल रहा है। क्लियर है ये? yes, sir. हमारा लेस देन होगा की से, तो हम क्या करेंगे, की में हम अपना एजे को डाल देंगे। यही काम हम कर रहे हैं कि हम अपना पूरा एरे को स्वैप कर रहे हैं। पहले हम की में क्या लेके चले, की में लेके चले हम फर्स्ट एलिमेंट को, एरे में की में हम अपना फर्स्ट एलिमेंट को लेके चले। उसके बाद हम इनर लूप में आए, इनर लूप के अंदर हम कंडीशन चेक करें कि अगर एजे के अंदर का एलिमेंट जो है वो की एलिमेंट से छोटा होगा तो की में क्या करिए, एजे को असाइन करिए। इतना इनर लूप में होगा और इतना ही काम इनर लूप में होगा। इतने काम के बाद हम इनर लूप से बाहर निकलेंगे। अब जब ये आउटर लूप इनर लूप पूरा चल जाएगा, यहाँ ये पूरा इनर लूप, तो उसके बाद हमारे की में क्या हो जाएगा, हमारे पूरे एरे का जो सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट होगा वो आके स्टोर हो जाएगा। तो जब शॉर्टेस्ट एलिमेंट आके के सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्टोर हो गया, तो हम उसके बाद क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे। तो अब यहाँ भी हम स्वैप करेंगे, लेकिन क्या कंडीशन है, बबल सॉर्ट में हम लोग स्वैपिंग करते थे इनर लूप में, यहाँ पे स्वैपिंग करेंगे हम लोग आउटर लूप में। यहाँ आउटर लूप में हम लोग आउटर लूप में स्वैपिंग करेंगे, और किसके बीच में स्वैपिंग करेंगे, की एलिमेंट और अति के बीच में, की और एजे के बीच में। देखो कहा किसके बीच में करेंगे, की और एआई के बीच में, एरे का जो आईथ एलिमेंट है उसके बीच में, एरे ARRI और की के बीच में हम लोग ये करेंगे। देखो ये टेम्प इजकल टू, मान लो डाल रहे हैं एआई, उसके बाद एआई में हम डाल रहे हैं की का, जो की के अंदर मेरा स्टोर है उसको एआई में हम डाल रहे हैं, और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, AI+1 में हम डाल रहे हैं टेम्प को। देखो यही चीज है ना यहाँ, अच्छा सॉरी यहाँ AI की और आई के बीच में, वेट जस्ट देखो, हाँ बोलो अब क्या हुआ, इतना ही काम है, बोलो अब इसमें तुम देखो AJ जो की है उसके ऊपर जो की ग्रेटर देन की सिर्फ होगा कि ए की होगा, ए के ब्रैकेट के अंदर की होगा। अगर वो काम भी हम कर सकते हैं, वो काम करेंगे तो हमको यहाँ क्या करना होगा, ये कर सकते, आई सीधे हम लिखेंगे यहाँ पे। अगर तुम जो कह रहे हो वो काम, अगर हम वही काम कर सकते हैं, ये काम भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये काम करेंगे तो वहां हमको तब क्या होगा, वहां पे हमको सिर्फ आई रहेगा। सॉरी वेट एक मिनट, तो थोड़ा सा टिपिकल होगा समझना। अब ये होगा, तो हम यहाँ क्या चेंजिंग किए, हम अब की में सिर्फ आई को असाइन कर रहे हैं। इससे पहले हम की, तो आई को मतलब हम की में सिर्फ इंडेक्स को असाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर इंडेक्स से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये काम है। तो ये क्या किए, हम आउटर लूप चलाए, आउटर लूप के बाद
आउटर लूप चलाए, आउटर लूप के बाद हमको चाहिए था एक वेरिएबल जिसमें हम क्या कर सके, अपना हमेशा हर इटरेशन में उसमें क्या हो, एक वेरिएबल उसमें वैल्यू स्टोर है। तो हम उसमें इसका आवाज आ रहा है। गजब है। तो ये हुआ। उसके बाद हम क्या किए, इसमें ये काम कर दिए की में। उसके बाद इनर लूप को हम क्या चला रहे हैं, जितना आउटर लूप चल रहा है उसके एक बाद से, आउटर इनर लूप को हम चला रहे हैं जितना आउटर लूप चल रहा है उसके एक बाद से। तो आउटर लूप हमारा अगर आई है तो i+1 से हम इनर लूप को i+1 से लेकर के n तक चला रहे हैं। और उसके बाद इनर लूप के अंदर में हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर a ऑफ इनर लूप काउंटर लेस देन है a ऑफ की के, a ऑफ की या a ऑफ आउटर लूप काउंटर के। की में हम क्या है, एक्चुअली आउटर लूप का ही ना काउंटर स्टोर कर रहे हैं। तो इसको इंस्टेंस ये भी कह सकते हो कि एक, अगर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि a ऑफ, यानी जो मेरा एरे है, एरे को अगर हम यहाँ a मान रहे हैं तो a ऑफ आउट इनर लूप मेरा अगर लेस देन है a ऑफ आउटर लूप से, तो क्या करिए आप a ऑफ आउटर लूप में a ऑफ इनर लूप का को असाइन कर दीजिए, a ऑफ इनर लूप को असाइन कर दीजिए। इसको इजी करने के लिए हम क्या किए, एक की नाम का वेरिएबल लिए। इस की नाम के वेरिएबल में हम आउटर लूप का इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं और आउटर लूप के इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना इनर लूप में आ रहे हैं। इनर लूप में हम इनर लूप को हम चला रहे हैं आउटर लूप +1 से लेकर n तक, आउटर लूप +1 से लेकर n तक। और उसके अंदर हम अपना कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर a ऑफ आउटर लूप a ऑफ इनर लूप लेस देन होगा a ऑफ की के, a ऑफ की के, तो की में क्या करिए a ऑफ इनर लूप को ये कर दीजिए। ऐसा करेंगे हम लूप इनर लूप के अंदर, और इनर लूप के बाहर आएगा तो आउटर लूप में हम क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं। स्वैपिंग किसके किसके बीच में, ai और की के बीच में, ai और की के बीच में। अब अगर यहाँ की नहीं होगा a की हो जाएगा, क्योंकि तुम वहां ये चेंज करवाए हो, यहाँ a की, तो ai और a की के बीच में ये स्वैपिंग हो रहा है। अब देखो इसको सेव किए, इसके बाद हमारा प्रिंटिंग पार्ट है ही। देखो कंपाइल करते हैं। अच्छा a एक्चुअली नहीं है, ARR है, हमारा एरे का नाम ARR है, a नहीं है, इसलिए ये एरर दिया। हर जगह हमारा एरे का नाम a नहीं है, ARR है। ये हुआ, ये उसके बाद ये सेव किए, हम सेव किए और देखो कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल किए, 0 एरर 0 वार्निंग, रन कर रहे हैं। देखो रन किए, देखो अब बोला ये कि इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू इंटर। हम इसमें दिए कि हमको 5 एलिमेंट को इंसर्ट करना, 7 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 6 दिए, 5 दिए। देखो कहीं मिस्टेक है, ये 32105 दिया है, यानी कहीं ना कहीं इसका मिस्टेक हुआ है। तो ये कहाँ मिस्टेक हुआ है, ओके लेट्स चेक। इसका कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि अगर मिस्टेक नहीं होता ये सही आउटपुट देता। तो ये मिस्टेक हुआ कहाँ है, बोलो। इक्वल टू एरे जी होगा या सिर्फ जे होगा? हाँ हाँ सही 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 से सिर्फ एक्चुअली वो पहले का कंडीशन था। यही चीज को चेंजिंग होता है ना, हर जगह पकड़ना पड़ेगा कि अगर हम की में ai स्टोर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे की में aj स्टोर करेंगे, और की में अगर सिर्फ हम i स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे j स्टोर होगा। हम अगर की के अंदर ai को स्टोर लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पे इसके अंदर aj को डालेंगे, और नहीं अगर वहां पे हम सिर्फ i लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे j लेकर चलेंगे। सही पकड़े हो, गुड किसी का। अब देखो ये कंपाइल हो गया, अब सही है जाएगा। इसका मतलब जब ये तुम गलती पकड़ रहे हो उसका मतलब है तुम समझ रहे हो, अच्छी बात है। 6 दिए 6 दिए 2, ओके सॉरी गलती हो गया, रुको रन करते हैं। देखो इसको 5 एलिमेंट हमको देना, 6 दिए, इंटर मार के 2 दिए, 8 दिए, 1 दिए, 9 दिए,
देखो आया अब 1 2 6 8 9, हम क्या इंसर्ट किए थे, हम तो इंसर्ट किए थे 6 2 8 1 9, अनऑर्डर्ड था, लेकिन ये क्या दिया 1 2 6 8 9। अब तुमको इसको नहीं कोई कहेगा कि सर हम ऐसे नहीं हमको स्टोर करना है, हमको ऐसे नहीं स्टोर करना है, हमको क्या करना है इसको, अब जैसे दिव्या भी कर दी कि सर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ तुम अति चेंज कर दो, प्रिंटिंग तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, प्रिंटिंग को क्या करो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दे दो, i इक्वल टू n, i ग्रेटर देन 0, i इक्वल टू n भी मत दो, n माइनस 1 दो, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये कर दो। अब देखो ये सेम कोड को हम अथी रन करते हैं, देखो ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा, 5 एलिमेंट को डालो, जैसे अभी हम क्या 6 डालो, 2 डालो, 8 डालो, 1 डालो और 9 डालो। अच्छा कहीं मिस्टेक हुआ होगा, कहाँ मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ i प्लस प्लस ही हम रहने दिए, i माइनस माइनस न देंगे। ये तो अपना सिर्फ इसलिए ना कहते हैं कि समझो कि क्या हो रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, समझने की ये बात होती है कि हो क्या रहा है। ओके चलो देखो कंपाइल रन किए, 5 एलिमेंट हमको देना है, 6 1 2 7 3 7 6 3 2 1 हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। दिव्या हेलो, ये हो गया ना, हमें क्या किए, हम कुछ नहीं किए, हम अपना सॉर्टिंग जैसे भी वो चलने दिए, सॉर्ट जो हो गया उसके बाद जो हम अपने एरे को प्रिंट किए तो रिवर्स लूप चला दिए, पहले हम स्ट्रेट लूप चलाते थे अब रिवर्स लूप चला दिए। ये तुमको नहीं सोचना है कि एरे किस ऑर्डर में सॉर्ट होगा, एरे जिस ऑर्डर में सॉर्ट होगा हमको उसको प्रिंटिंग जब करेंगे तो हम उसको अपने हिसाब से प्रिंटिंग करेंगे। हमको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाना, हमको प्रिंट करना होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हम उसको रिवर्स लूप चला देंगे प्रिंटिंग का, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है स्ट्रेट लूप चला देंगे। तो सॉर्टिंग तो अपनी जगह हो रहा है, क्लियर है ये? इस शॉट में किसी को प्रॉब्लम? शॉट लेना है, स्क्रीनशॉट, ओके वेट, ऐसे स्क्रीनशॉट तो हम डाल ही देते हैं, तुम लोग कल भी तो हम लगता है डाल ही दिए थे, कल भी तो डाल ही दिए थे ना, वेट, क्योंकि यहाँ स्क्रीनशॉट लेते हो तो कल गूगल क्लास में हम सब चीज कंटेंट सारा डाल दिए हुए थे तुमको, कि हाँ मेरे लिए भी वो बेनिफिट रहता है कि उससे क्या होता है हमको कि मेरा भी कंटेंट एक जगह स्टोर हो रहा है, कल अगर कोई दूसरे कोई भी आएंगे तुमको उनको फिर दिक्कत नहीं होगा। यस सर, बट ये प्रोग्राम कर लेना सर। अच्छा रुको, हम सारे को एक पेज पे लाने का कोशिश करते हैं। ओके नहीं आया अभी, और इससे ज्यादा छोटा करेंगे तो बड़ा है ना प्रोग्राम। एक काम करो, तुम 2 पार्ट में इसका ले लो, एक पार्ट लो ये पहले, इतने तक एक पार्ट में, या एक काम ये भी कर सकते हो, इसके बाद तो हमारा प्रिंटिंग है तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारा प्रिंटिंग का एल्गोरिथम, इतना को ही तुम ले लो, इतने को ले लो, इतना तक तुम्हारा सॉर्टिंग है, इसके बाद तो हमारा प्रिंटिंग है सिर्फ, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। और उससे भी नहीं बेटर है, उससे भी तुम कंफ्यूज हो गए तो एक काम करो, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, एक नया स्लाइड में हम नया अथी में डाल देते, तुमको सिर्फ एल्गोरिथम ही ना चाहिए, बाकी तो तुम्हारा अथी ही है, एल्गोरिथम सिर्फ हमको चाहिए था, ये एल्गोरिथम है हमारा, इतना ही तो एल्गोरिथम है, बाकी तो उसके बाद एरे का इंसर्टिंग और प्रिंटिंग है, सिर्फ इतना एल्गोरिथम है तुम्हारा। ये हो गया तुम्हारा, इतने का ले लो स्क्रीनशॉट तुम्हारा, इतना ही तो एल्गोरिथम है। अब इसमें क्या हो रहा है, इनर आउटर लूप चल रहा है 0 से n, एक की नाम का वैल्यू को लेकर के उसमें हम आउटर लूप का इंडेक्स को ये डाल रहे हैं, फिर इनर लूप को हम आउटर लूप +1 से लेकर n तक चला रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये बस ये काम तो हो रहा है। क्लियर है ये? हेलो